नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। डिग्री बड़े काम की चीज़ होती है। अगर किसी के पास डिग्री हो और अगर उस इंसान की नौकरी हो जाए उस डिग्री पर, तो उस इंसान की तो बल्ले बल्ले हो जाती है, जिंदगी संवर जाती है। लेकिन ऐसा क्या हो कि जब आपके पास डिग्री हो, आपने पूरी पढ़ाई लिखाई कर ली हो, लेकिन जिंदगी में एक नौकरी ना कर पा रहे हो। देश में रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी एक सबसे बड़ा अभिशाप है आज के युवाओं के लिए। और इसका ही एक जीता जागता उदाहरण बिहार के बेगूसराय जिले में देखने को मिला, जहां एक युवा पढ़ा लिखा तो काफी है, उसके पास डिग्री भी है, लेकिन आज वो ई रिक्शा चला रहा है और उसने साफ साफ कहा कि डिग्री होने के बावजूद नौकरी की तलाश में वो भटकता रहा, पर उसे नौकरी नहीं मिली। बेरोजगारी का देश में ये आलम है और अब उसका परिवार का जो भरण पोषण है वो ई रिक्शा चलाकर ही करता है। परिवार का गुजारा उसके ई रिक्शे की कमाई से ही होता है। इस बाबत उस व्यक्ति से हमने बातचीत की, क्या कुछ उसका कहना है, किस तरीके से उसने अपनी मजबूरी बताई है, देश की व्यवस्था पर उसने सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, डिग्री के मुद्दे को लेकर और ई रिक्शा चलाने की जो सोच है उसकी, वो कहां से आई, क्या कुछ बातें सामने आई है। आपको उनकी पूरी बातों को सुनिए और देखिए तो जरा कि बेगूसराय के रोड पर कितने फर्राटे तरीके से वो ई रिक्शा चला रहा है और कस्टमर्स भी उससे काफी दैया रसलपुर जिलाय, दैया रसलपुर जिलाय, दैया रसलपुर जिलाय, दैया रसलपुर जिलाय, दैया रसलपुर जिलाय। रसलपुर, एडौली, अंडालपुर, चंदौर, बनवारीपुर, मेदौली, अंडालपुर, चंदौर। आइए मेदौली, अंडालपुर, चंदौर, बनवारीपुर। मेदौली, अंडालपुर, बनवारीपुर, मेदौली, अंडालपुर, बनवारीपुर, मेदौली, अंडालपुर, बनवारीपुर, मेदौली, मेदौली, अंडालपुर, बनवारीपुर, मेदौली, अंडालपुर, बनवारीपुर, मेदौली, अंडालपुर, बनवारीपुर। बहुत अच्छा ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएट हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप सीटें पास किए हैं जी। क्या वजह था जो रिक्शा चलाया और कब सीटें पास किए हैं? क्या सीटेट सर 2019 दिसंबर में हम लोग पास किए हैं, ठीक है। जो 2019 में जुलाई में पास हुए थे सर, उन लोग को ले लिया गया 6 चरण में, और हम लोग 2019 दिसंबर में भी पास किए और 2021 जनवरी में भी पास किए। तो हम लोग को अभी तक बहाली नहीं लिया गया। इसके कारण मैंने जो है बहुत परिस्थिति ख़राब हो गया है। अभी हम लोग रोज़गार नहीं मिल रहा है। सरकार बोली थी कि जो हम अगर आते हैं तो कोई कहे 10 लाख रोज़गार देंगे, कोई बोले 19 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगा कि वो अपने वादे पे उतरे हैं और अभी तक कोई ऐसा युवा को रोज़गार दिए हैं। चूँकि हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे युवा हैं जो ऐसे भटक रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने का सही जो है
इंसाफ नहीं मिला है कि जो उसको, और मेरा भी सपना था कि मैं भी आगे पढ़ूंगा, IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, और एक सचिवालय का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, PT पास किया, मेंस में थोड़ा गड़बड़ा गया सर, वो असफलता मिली। तो मैं अभी सर कर्ज में अभी भी हूँ, ड्यूज में सर, लेकिन आगे अगर भविष्य बन जाएगा तो सर सब सपना पूरा हो जाएगा। और सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है, जो मेरी आहर्ता है, सीटेट पास किया हूँ, क्वालिफाइड किया हूँ, BEd DLEd जो करके क्वालिफाई होते हैं, उन सब युवाओं के साथ मैं अकेले खुद कहना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप सरकार से विनती है मेरी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दिया जाए और सर जल्द से जल्द 7वां चरण बहाली करके हम लोग को भी एक अच्छे टीचर के तौर पे स्कूल में बहाल करें, और मैं भी एक शिक्षा देने के काबिल हूँ, और मैं भी एक अच्छे टीचर बन सकूं और बच्चे का भविष्य बना सकूं, और अपने समाज को जो है सही सुधार और सही दिशा निर्देश दे सकूं सर। जब आप सड़कों पे चलते हैं, सीटें पास, रिक्शा वाला, आप तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो जी। लोग कमेंट भी करते हैं क्या? नहीं, कमेंट की जहाँ तक बात है सर, थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है कि देखते थे पटना में लड़का पढ़ता था, 2-3 साल पढ़ा था, और अभी देखो क्या हाल है पढ़े लिखे इंसान का, ये रोड पे रिक्शा लेके चल रहा है। उस पर थोड़ा मजाक लोग करते हैं, लेकिन क्या करेंगे भाई, पेट के लिए करना पड़ता है, यही परेशानी है, मजबूरी है सर। बहुत मतलब फिर मेरे पापा बोले थे नहीं बाबू रिक्शा नहीं लो, हमको इससे दुख हो रहा है कि लोग कहेगा इतना बच्चे को पढ़ाया है लिखाया है, ठीक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पापा भी रोने लगे, नहीं बाबू इतना जो है तुमको इतना पढ़ाए लिखाए, तो हम बोले मजबूरी है तो करना पड़ेगा ना आपके लिए, क्या करेंगे, परिवार की स्थिति ऐसा है तो कुछ करना पड़ेगा। आप जैसे मेरे लिए सोचे तो हमको भी ना आपके लिए सोचना पड़ेगा, इसीलिए मजबूरी में चला रहे हैं। और पापा भी बहुत मेहनत किए कि मेरा बच्चा भी पढ़े लिखे तो कुछ करे, लेकिन सरकार तो ऐसा नज़र वादे पे नहीं उतर रही है कि जो हमको रोज़गार जल्द से जल्द दे, लेकिन विनती है कि जल्द से जल्द दे, और बस यही कहना चाहूँगा। कितना एक दिन में कितने कमाई लेते हैं, इससे क्या दे, लेकिन विनती है कि जल्द से जल्द दे, और बस यही कहना चाहूँगा। कितना एक दिन में कितने कमाई लेते हैं, इससे क्या परिवार चल रहा है? कितने परिवार? 200, 400, 500 कभी, ऐसे तो फैमिली में 7-8 आदमी है मोटा मोटी, तो और सब हैं तनी मनी करते हैं, लेकिन हम 200, 400, 500 कमा लेते हैं। कम से कम ये है कि पापा मम्मी का जो है दिल खुश करते हैं कि हाँ हम भी कुछ रोज़गार कर रहे हैं, ठीक है। जब नौकरी नहीं मिली तो असफलता मिली है, बहुत जगह ठोकर भी लगा है, ठीक है, लेकिन एक दिखावा के लिए मैं एक रोज़गार के तौर पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा भविष्य नहीं है सर। इसीलिए मैं अपना भविष्य को सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द बहाली किया जाए सर। मेरा भी सपना है, मेरा भी एक सपना है कि आगे जो है कुछ करें, कुछ बने। कहाँ से कहाँ तक रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं सवारी? अभी सर जैसे घर से निकलते हैं तो मेरा घर चंदौर हुआ, वहाँ से बनवारीपुर जाते हैं, बनवारीपुर से फिर सर तेघरा जाते हैं, तेघरा से बनवारीपुर आते हैं। भर दिन धूप में रहना पड़ता है, लेकिन ये तो मेरा पापा भी जो है सोचते हैं कि मेरा बेटा क्या सोच रहा था बनने के लिए और क्या अभी देखने को मिल रहा है, उससे गार्जियन पे भी असर पड़ता है कि मेरा लड़का जो है आखिर क्या सोच रहा था और किस पे मजबूर हो गया है। पढ़ाई कहाँ से किया? पढ़ाई सर मैं गांव से किया हूँ, चंदौर से, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंदौर से, और मेरी पढ़ाई जो है हाई स्कूल बनवारीपुर से हुआ है। सीटें पास कहाँ से किया? सीटेट सर एक बार पटना से किया हूँ, फिर एक बार दलसिंह सराय से किया हूँ। सरोज सम्राट सर का नाम है, वो भी जब ये वीडियो देखे मेरा तो वो भी बहुत खुश हुए कि जो है बहुत अच्छा किया कि जो है सरकार जब नहीं दे रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे तो रिक्शा चलाते थे, लेकिन ये भी लिखा हुआ था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। संजोग बस एक तेघरा में कोई न्यूज़ वाले मिल गए कि देखे कि भाई जो है, उसमें सुनते थे कि पैसा लगता पहले, लेकिन हमको डर लगता था कि 3-4 हज़ार मांग लेगा तो दिक्कत है ना। लेकिन खुशी से बोला नहीं भैया पैसा हम नहीं लेंगे आपसे बस यही सवाल करूँगा, आप जवाब दीजिएगा। हम बोले ठीक है, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया रहेगा। क्या ग्रेजुएट चाय वाली का वीडियो वायरल हुआ? कहीं कहीं आप भी वायरल करने का तो नहीं, अगर वायरल करने का रहता तो मैं 4,000 5,000 भी दे करके उसको पहले मीडिया वाले को बुला लेते, लेकिन ऐसा मेरा सपना भी नहीं था। ये तो हम 1-1.5 महीना से लगाए हुए थे, लेकिन आज कल परसों जब एक मीडिया वाले मिले हमारे KB स्टूडियो के, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो उन्होंने ही कहा कि नहीं पैसा वैसा नहीं लगता है इसमें, तो हम बोले ठीक है, नहीं तो ऐसे ही कर्ज में हम डूबे हुए हैं और हमको कर्ज में डालिएगा, इसीलिए ऐसे हंस लिए। लेकिन सर परेशानी कुछ ज़्यादा है मेरे साथ, बहुत परिस्थिति ख़राब है और कोई मिलने तक नहीं आते हैं सर कि कम से कम हौसला दे कि ये बच्चा इतना क्वालिफाई है, कम से कम हौसला दे, वो आगे कुछ बढ़े और आगे कुछ करे हमारे देश के लिए। अरे गार्जियन तो जहाँ तक किया हुआ, लेकिन सरकार भी सर कुछ हेल्प कर दे, मान चलिए हमको रोजगार दे देंगे तो बहुत आभारी रहूँगा उनका। क्या नाम हुआ? MD जहांगीर सर। पिता का नाम? MD शमसूल। घर? चंदौर। थाना? भगवानपुर। दरअसल देश में इन दिनों स्वरोजगार के मोदी मंत्र का खासा असर युवाओं में देखने को मिल रहा है, जो अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है।
बेगूसराय में पढ़ लिखकर नौकरी नहीं मिलने पर स्वरोजगार को अपनाने वाले एक ऐसा ही युवक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मोहम्मद जहांगीर नामक ये युवा CTET पास है। वो अपनी डिग्री को तमगे के रूप में लटकाकर ई रिक्शा चलाने का काम करता है। CTET पास पर रिक्शा वाला के नाम से मशहूर मोहम्मद जहांगीर न सिर्फ अच्छी आमदनी कर रहे हैं, बल्कि जितनी पॉपुलैरिटी उनको शिक्षक की नौकरी कर प्राप्त नहीं होती, उतनी पॉपुलैरिटी आज उनको अपने इलाके में मिल रही है। जहांगीर का रिक्शा जहां से भी गुजरता है, लोग उसे सम्मान देते हैं। लोग उसके रिक्शा पर बैठकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपको बताएं कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के चंदौर गांव निवासी मोहम्मद शमसूल के पुत्र मोहम्मद जहांगीर इलाके में आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। CTET डिग्री धारी जहांगीर पिछले 2 महीनों से ई रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालन करते हैं। शुरू में यह काम उनके लिए बेहद ही हास्यास्पद था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ सामान्य हो गया। इस संबंध में जहांगीर बताते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और CTET एग्जाम में पास भी हुए। उन्हें लगा कि अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब वो शिक्षक बनकर समाज का एक हिस्सा बनेंगे, बच्चों को पढ़ाकर अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। लेकिन हो गया इसके ठीक उल्टा। नौकरी नहीं मिलने से नाराज जहांगीर ने लोन पर एक रिक्शा लिया और उससे अपने रिक्शे को CTET रिक्शा वाला लिखकर भगवानपुर के इलाके में ई रिक्शा चलाने का काम शुरू कर दिया। आज बेगूसराय के रहने वाले इस व्यक्ति का CTET परीक्षा वाला के नाम से काफ़ी जो है वो इलाके में प्रचलन है और काफ़ी लोग अब इनकी रिक्शा पर बैठकर काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। पहले जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, रिक्शा खरीदा था, तब लोग काफ़ी मजाक भी उड़ाते थे, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा कटाक्ष भी किया जाता था। पर आज CTET रिक्शा वाला हर किसी के लिए प्रेरणा बनकर साबित हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की एक जो है वो नींव इसके द्वारा रखी गई और आज हर कोई इन्हें फॉलो कर रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। लगे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।